जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और सारे एग्जाम्स के लिए जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका समास, उसको आज हम कवर करेंगे। फटाफट से कवर करते हैं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और लेखपाल की जो नई वैकेंसी आज विज्ञापन आया है इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के 10 क्वेश्चन लेखपाल में आएंगे। 8,000 वैकेंसी आपकी आई, 7,994। तो अभी से उसके लिए आप हिंदी भी पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। समास क्या होता है? जब दो शब्दों को हम मिलाते हैं तो उनके मेल से एक नया शब्द बनता है। जैसे राजा प्लस पुत्र, तो क्या बना? राजा पुत्र, राजपुत्र। तो इसको बोलते हैं पहला पद। ठीक है, ये पहला पद है। और इसको बोलते हैं दूसरा पद। ठीक, ये इसके अंग होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो इसको पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो कहीं कहीं क्या होता है, ये पहला पद प्रधान होता है और कहीं कहीं दूसरा पद प्रधान होता है। उस आधार पर ये 6 तरीके के हमारे समास होते हैं कि कौन सा पद प्रधान है। या कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, है ना। तो कौन कौन से समास है आइए देखते हैं। इस यहाँ एग्जाम्पल लिया है हमने नीलकमल। तो पहले वाले को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे वाले को उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के जो है उसमें सबसे पहला है हमारा अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास में जो पहला पद होगा हमारा, जिसको पूर्व पद बोलते हैं, ये भी पूछ सकता है कौन सा पद प्रधान होता है। तो ये आपको ध्यान रख, पहला पद क्या होता है, इसमें अवयव होता है। ठीक है, अवयव की तरह व्यवहार करता है। तो अवयव क्या होते हैं? अवयव होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जिस पर लिंग का, कारक का, संज्ञा सर्वनाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वो कहीं भी यूज होंगे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी आप समास के। यथाशक्ति, तो जो यथा शब्द है ना, ये अवयव है आपका। ओके, ये ऐसे के ऐसे ही देखा होगा आपने। यथा का यथे, यथा, थी, ऐसा नहीं देखा होगा। ये चेंज नहीं होता है। प्रतिदिन, प्रति क्या है आपका? अवयव है। आजीवन में आ, भरपूर में भर, ये सब क्या है आपके? अवयव है। तो ये अवयव समास कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास। इसमें पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रधान पद कौन सा होता है, तो उत्तर पद। यानी जो दूसरा वाला पद था हमारा, वो क्या होता है? प्रधान होता है। और पहला वाला क्या होता है? गौण होता है। ऐसे भी पूछ लेता है। अब इसमें विभक्ति का यूज होता है। ठीक है, तो विभक्ति आपको याद होनी चाहिए। उस आधार पर हम इनके जो भेद होते हैं, जैसे कि ये भेद होते हैं इनके, कर्म, तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसको याद कैसे करते हैं? कर्ता ने, ये विभक्ति होगी ने। कर्ता ने कर्म के साथ क्या आती है? को। कर्ता ने कर्म को करण के साथ क्या आता है? से। ठीक है, से या द्वारा। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध ताकि के, और अधिकरण में या पर। ये टाइप्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक चीज है, जैसे दो से आ रहे हैं यहाँ, ध्यान रखना जो अपादान वाला से होता है वो अलगाव को प्रदर्शित करता है। अलगाव, अलगाव मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, यह अलगाव हो रहा है, मतलब कोई चीज गिर रही है, अलग हो रही है। वहां जो से होता है वो अपादान वाला है। ठीक है, अलगाव, ध्यान रखना है बस। अलगाव से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो करण वाला और अपादान वाला। आगे आते हैं, उदाहरण के लिए आप देखोगे, जैसे कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र का क्या बताता है? संबंध। तो आप इसको, वैसे तो ये तत्पुरुष, ये तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा, तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर भी अगर आपसे पूछता है तो किसका हो जाएगा? संबंध। सी जलपान, जल का पान, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, तो में किसमें हो जाएगा? अधिकरण। तो इसका एग्जाम्पल ये किसका है? अधिकरण का। अधिकरण तत्पुरुष, तो उसके अंदर भी अगर आप जाओ, इस तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, और ये किसके दोनों एग्जाम्पल है? ताजा लग रहा है तो संबंध, संबंध बता रहा है जल का पानी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये पूरा तत्पुरुष हो गया। अच्छा, तत्पुरुष में एक समास और होता है, उसको बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं उसको, है ना, या निया समास करके ये लगा देता है, अच्छे से लिख देते हैं इसको, निया समास। ठीक है, ये भी कुछ नहीं होता, कभी कभी इसको भी पूछ लेता है, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आ शब्द है यहाँ पर, असभ्य। तो ये आ जो है ना, वो नाम वाले को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ ना सभ्य, जो सभ्य नहीं है। तो ये आ ना को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अनंत। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ न अंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस आ को आप देखोगे ना के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे जितने भी वर्ड है वो इस समास के अंतर्गत आते हैं, ये भी तत्पुरुष का एक पार्ट है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभाव। आप देखोगे आ को हम लिख दिया ना भाव, जिसका कोई भाव ना हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका ही, असंभव। असंभव, तो आ को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ना से, तो ना संभव, जो संभव नहीं है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोनों पद एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, मतलब ये विशेषण और विशेष्य पे आधारित होता है। अब ये विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल, राम सुंदर है। तो राम की विशेषता क्या है, सुंदर। तो जो सुंदर है वो विशेषण कहलाता है, जो विशेषता बताता है। अच्छा, ये विशेषता किसकी बता रहा है, राम की। तो राम क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। तो ध्यान रखना, जो विशेष होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा विशेष और विशेषण क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक पद विशेषण होगा और एक पद आपका विशेष होगा। ठीक है, जैसे नील कमल, आप देखो, तो आप देखोगे इसको कमल, इसको जो लगाकर आप लगा सकते हो, कमल जो नीला है, तो कमल की विशेषता है क्या, नीला, नील। कमल कैसा है, नीला है। तो जो नीला है वो हो जाएगा आपका विशेषण। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ये विशेषण क्या है। और कमल, कमल क्योंकि एक संज्ञा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विशेष। ओके, महापुरुष, तो इसका क्या करेंगे, पुरुष जो महान है। तो पुरुष की विशेषता महान है, तो ये कहलाएगा विशेषण और ये कहलाएगा विशेष। और ये किसके अंदर आएगा, परम धार्य पुरुष की। ठीक है, मधुर वाणी, जिसकी वाणी मधुर है। इस तरीके से आप जो लगा करके कर्मधारय की पहचान कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट समास आपका द्वंद्व समास, फटाफट से पढ़ते हैं। इसमें दोनों पद समान महत्व रखते हैं, मतलब पहला प्रथम पद है और जो दूसरा है, दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, कोई गौड़ नहीं होती, दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसमें पहचान करेंगे और लगाकर, पूरा हो जाता है। जैसे राम डैश लगा होगा, इसको क्या लिखेंगे, राम और श्याम, दिन और रात, माता और पिता, तो दोनों बराबर ही हैं। सब बराबर होंगे इसमें, है ना, दोनों पद प्रधान है, ये नहीं कि किसी एक को प्रधान बोल सकते हो आप। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, द्वंद्व। ठीक है, द्विगु समास, नाम से ये दी, दो अक्षर आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, जो संख्या को रिप्रेजेंट करता है। नाम से ही है, द्विगु मतलब दो। चलिए, जैसे त्रिभुज, एक ऐसी शेप जिसमें तीन भुज मतलब भुजाएं हैं, पंचवटी। तो पांच दीवारों से बनने वाली, चतुर्भुज चार भुजाओं वाली। तो इसकी जो है संख्या से शुरू होता है, ये ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुब्रीहि में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो हम पढ़ रहे थे, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। ठीक है, ये तीसरे का बोध कराते हैं, यानी किसी और वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब हो गया जिसके पीले वस्त्र हैं। अब आप इसको चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि वस्त्र अगर पीले हैं तो वस्त्र की विशेषता होगी, तो कर्मधारय हो गया, है ना। यहाँ पे भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और ये हो आपका बहुव्रीहि, माली कर्मधारय भी तो हो सकता है, अभी हम पढ़ के आए हैं।
और पीले वस्त्र किसके हैं? कृष्ण के, तो ये तीसरा नंबर भी इंडिकेट कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि भी हो सकता है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर दोनों आपके ऑप्शन हैं, आप इसको टिक करेंगे, इसको प्रधानता देंगे बहुव्रीहि को। इन दोनों में अगर मैटर फंस रहा है तो बहुव्रीहि ही ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। दशानन, जिसके 10 सिर हैं तो वो तो रावण कहलाता है। लेकिन ये भी जो है विशेषता बता रहा है 10 सिर वाली, तो ये कर्मधारय में भी आ सकता है। तो बहुव्रीहि को आप हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे। चतुरानन किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि का एग्जाम्पल। अब फटाफट से इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अवयव प्रधान, उसमें अवयव भाव था। अवयव क्या होता है? अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था? जैसे प्रतिदिन। उत्तर पद प्रधान कहाँ था? तो उस तत्पुरुष था जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और इसके हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। तत्पुरुष के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशेषण विशेष वाला कहाँ था? कर्मधारय में था। समान पद कहाँ होते हैं? द्वंद्व में होते हैं। संख्या वाला द्विगु में होता है। और तीसरा अर्थ कहाँ देता है? बहुव्रीहि में होता है, ओके। ओके। अब तत्पुरुष का फिर से मैंने इनको यहाँ पर समझा दिया है आप लोगों को पहले भी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो देख लेते हैं। जैसे तत्पुरुष के कुछ और डिफाइन किया गया है। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? को विभक्ति होती है, जैसे जलपान, जल को पीना। ग्रंथ पाठ, ग्रंथ को पढ़ना, ठीक है। ये कर्म में आता है। करण में क्या आता है? से आता है, या द्वारा। तो इसके भी देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ, ठीक है। तो ये जैसे हस्तलेख, हाथ से लिखा हुआ। कलम लेख, कलम से लिखा हुआ, ठीक है। ये करण के अंदर आते हैं। संप्रदान के लिए आता है, तो संप्रदान में जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये किसका आ जाएगा? संप्रदान। देवालय, देव के लिए आलय, ठीक है। तो ये किसका है? संप्रदान का। अपादान मतलब अलगाव वाला भाव आता है। से वनवासी, वन से अलग रहने वाला, ठीक है। जन्म भूमि, जन्म से संबंधित भूमि। गुरु भक्त, गुरु से भक्ति रखने वाला, ठीक है। ये सब किसके हैं? अपादान के। संबंध का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाकी के राजपुत्र, राजा का पुत्र, देव पूजा, देव की पूजा, ये सारे किसके हैं? संबंध वाले, ठीक है। और अधिकरण में क्या आता है? मैं आता है और पर आता है। घर प्रवेश, घर में प्रवेश, पर लग जाएगा। नगरवास, नगर में वास, ठीक है। तो अब ये मैंने एक ही उसमें, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक ही में मैंने सारा खत्म कर दिया है। अवयवी भाव क्या होता है? इसमें पहला पद अवयव होता है, तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधार एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और द्वंद, दोनों समान महत्व रखते हैं। द्विगु नंबर वाला आ जाता है। और बहुव्रीहि, कोई भी पद प्रधान नहीं है, तीसरे का बोध करते हैं, ठीक है। तो ये समास का वीडियो है, तो ये आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट मैं आपको छंद और अलंकार भी कराऊंगा। और एसआई की सारी वीडियो, यूपीएसआई, लेखपाल, सारे एग्जाम के लिए हम हिंदी यहाँ कवर कराएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।